उसे जीना नहीं था, वो खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने डिसीजन ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करें इसके बारे में ही सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपनी इस सोच में मगन पूजा नीचे बैठकर फर्श की तरफ एकटक देख रही थी। पति की धोखे टूट गई थी। उसके बोले हुए शब्द पूजा के दिल में घाव कर गए थे। इस बार पंकज ने तो हद ही कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को ख़त्म कर दूं, इसके सिवाय दूसरा उसके मन में कोई ख्याल नहीं आ रहा था। एक नज़र उनकी तरफ देखा और उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 2 बजे हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में चली गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। पूजा का 2 साल का बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसी क्षण पूजा की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया। तुम कहाँ हो? देखो ना छोटू कितना रो रहा है। पूजा भागकर दूसरे रूम में आई और बेटे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और उसने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। जोर से गले लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपट कर सो गए। रोते रोते पूजा को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई रानी की आवाज़ से पूजा, अरे मैडम आपने बाहर का गेट क्यों खुला छोड़ दिया था? अरे मैडम क्या हुआ, अभी तक सोई हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम चौथी गली में मेहता जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनकी एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। यह सुनकर पूजा के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? रानी बोली, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया। वह आया या नहीं आया उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अब वह थोड़ी ना देखने वाली है। ये सुनकर पूजा रानी के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मैं अनपढ़ गवार हूँ और घर घर जाकर झाड़ू पोछा करके अपना पेट भरती हूँ और आप पढ़े लिखे हुए लोग हो। भले ही मैं आपसे उम्र में थोड़ी बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है मुझे। आजकल साहब और आपके बीच में जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। मुंह बंद था। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख को समझती हूँ, इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आत्महत्या कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है पर अंत में घूम कर अपने, और जब नहीं आए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। आप किसके लिए मरना चाहती हैं? जो आपको प्यार ही नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो, उसके लिए आप जी नहीं सकती। जो आपसे प्यार करते हैं, जिसको आपकी कदर हो, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी ज़रूरत है। रानी का बोल यह सुनकर पूजा की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। रानी पूजा के पीठ पर से हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचते हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी हैं। अगर आप बोलती हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम ढूंढने का पूछूं क्या? आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर पूजा चुपचाप बैठी थी। कोई भी जवाब ना मिलने पर रानी बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और रानी काम करने लग जाती है। काम निपटा कर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। इतने में पूजा उससे बोलती है, रुको रानी, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे ला कर दे देना। रानी के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा।
रानी पूजा के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी मत करना, यह आपका घर है, इसे बचाने को आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली। रानी पूजा के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम एक फिल्म में किसी हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मर कर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। रानी हाथ नचाते हुए ऐसे बोलने लगी। यह देखकर पूजा को बहुत हंसी आई। रानी का बोलना सुनकर पूजा का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखाई दी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट्स निकालने लगी। तो दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही स्नेही होता है। भी पति पत्नी का जीवन में ऐसा मोड़ ना आए। अगर आया भी है तो आत्महत्या इसका इलाज नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी समस्या का आत्महत्या समाधान नहीं हो सकता। ओन चैनल आके बेसिक स्टडी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर और धार्मिक वीडियोस लाते रहते हैं, तो प्लीज बने रहिए आके बेसिक स्टडी के साथ। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।